हेलो दोस्तों, आज हम एक नई वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। इस कहानी का शीर्षक है पाप का बाप कौन। 3 शूरवीर कहीं किसी कार्यवश जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक यात्री को रास्ते में किसी ने मार दिया है। इस घटना पर दुखी होते हुए वे आगे चले जा रहे थे कि एक विधवा स्त्री दिखाई पड़ी जिसका सारा धन धान्य दूसरे लोगों ने छीन लिया था और उसे मार पीट कर घर से भगा दिया था। इस घटना से भी उन्हें बड़ा कष्ट हुआ। आगे चलकर देखते हैं कि बधिक लोगों ने बहुत से निरपराध पशु पक्षियों को मार मार कर इकट्ठा कर लिया है। इससे आगे चले तो देखा एक किसान का परिवार झोपड़ी से बाहर पड़ा हुआ बिलख बिलख कर रो रहा है और जमींदार के आदमी लगान के लिए उसके बर्तन कपड़े तक उठाए ले जा रहे हैं और उन्हें बार बार मार पीट रहे हैं। इन घटनाओं को देखकर उन तीनों का दिल पिघल गया और वे एक स्थान पर बैठकर सोचने लगे कि दुनिया में इतना पाप कैसे बढ़ता जा रहा है जिसके कारण लोग इस प्रकार दुखी हो रहे हैं। उन्होंने विचार किया कि अपने कार्य को तो पीछे पूरा कर लेंगे, पहले इस बात का पता लगाते हैं कि यह पाप कहाँ से उत्पन्न होता है, इसका पिता कौन है, तब इस पाप को खत्म कर दिया जाएगा। तीनों इस बात पर सहमत हो गए और पाप के उत्पत्ति का स्थान पता लगाने के लिए चल दिए। कितने ही दिनों तक वे निरंतर अपनी खोज में आगे बढ़ते गए पर कुछ पता न लगा। एक दिन उन्होंने एक बड़े अनुभवी और वृद्ध पुरुष को देखा। थके हुए तो थे ही, उन्होंने सोचा कि शायद इनको पता होगा। उन्होंने उस वृद्ध पुरुष से बड़ी प्रार्थना की कि वह उन्हें पाप के बाप का पता बता दे। वृद्ध ने उंगली का इशारा करते हुए पर्वत की एक गुफा दिखाई और कहा, देखो उस कंदरा में पाप का बाप रहता है, पर सावधान वह कहीं तुम्हें पकड़ न ले। तीनों मित्र बड़े साहसी और अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित थे। उन्होंने निश्चय किया कि ऐसे अधर्मियों को दंड देना हम क्षत्रियों का धर्म है, इसलिए चलते ही उसे मार डालेंगे जिससे पाप का नाश हो जावे। गुफा में पहुंचकर उन्होंने देखा कि वहां सोने के बड़े बड़े ढेर लग रहे हैं, मानो सोना इधर उधर पड़ा हुआ है। और कितनी ही चट्टानें ऐसी हैं जिनमें से हजारों मन सोना निकल सकता है। अब वे अन्य सब बातों को तो भूल गए और इस सोच में पड़ गए कि इस सोने को घर कैसे ले जाएं। तय हुआ कि दिन में कोई देख लेगा, इसलिए रात को इसे ले चलना ठीक रहेगा। इस समय भोजन करके सुस्ता लेते हैं, एक पहर रात जाने पर चल देंगे। यह निश्चय हो जाने पर 2 साथी भोजन सामग्री लेने चल दिए और तीसरा वहीं गुफा पर बैठकर अन्य व्यवस्थाएं करने लगा। अब तीनों के मन में सोने का लालच सवार हुआ और वे सोचने लगे कि यह बाकी 2 मर जावें तो सारा सोना उसे ही मिल जावे। जब लोभ बढ़ने लगा तो पाप उनके मनों में उदय हो गया। जो 2 साथी भोजन लेने के लिए जा रहे थे, उनमें से एक ने दूसरे के ऊपर तलवार से हमला किया और रास्ते में ही मार कर छिपा दिया और खुशी खुशी आगे बढ़ा। जो भोजन सामग्री लाया था उसमें उसने तीसरे साथी के लिए जहर मिला दिया जिससे इसे खाकर वह भी मर जावे। तीसरा उनका भी गुरु था, उसने एक एक करके उन दोनों को मार डालने का इरादा पहले ही पक्का कर लिया था। जो साथी भोजन लाया था उसी ने बनाया भी ताकि वह दूसरे के लिए जहर मिला सके।
जब भोजन बनकर तैयार हो गया तो तीसरे ने पीछे से उसके ऊपर छुरी से हमला किया और उसे वहीं ढेर कर दिया। अब वह अकेला बच गया था और यह सोच समझकर वह प्रसन्न था कि सारा सोना मुझे ही मिल जाएगा। उसने भरपेट भोजन किया, किंतु भोजन से जैसे ही निवृत्त हुआ उसके हाथ पैर ऐंठने लगे और वही थोड़ी देर पैर रगड़ कर मर गया। तीनों के लोभ के कारण गुफा के अंदर का स्वर्ण किसी के भी हाथ नहीं आया। दोस्तों, इस कहानी का सार यह है कि धन का आकर्षण बड़ा जबरदस्त होता है। जब लोभ सवार होता है तो मनुष्य अंधा हो जाता है और पाप पुण्य में कुछ भी फर्क नहीं देखता। पैसे के लिए वह बुरे से बुरे कर्म करने पर उतारू हो जाता है और फिर स्वयं भी उस पाप के फल से नष्ट हो जाता है। जो व्यक्ति पाप से बचना चाहते हैं उन्हें लोभ से सावधान रहना चाहिए। जब भी लालच का अवसर आवे तो बुद्धि को सतर्क रखना चाहिए कि मन कहीं लालच में न आ जावे। लोभ आते ही पाप की भावनाएं बढ़ती है, क्योंकि पाप का बाप लोभ है। बाप लोभ के पीछे बेटा पाप भी आता है। अन्याय पूर्वक द्रव्य लेने की इच्छा को लोभ कहते हैं। अतः हमें इस कहानी से सीख लेनी चाहिए कि लोभ का त्याग करें ताकि हम पाप कर्म से बच सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।